जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, विस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, क्योंकि अभी तो कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं आई है निकल करके। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद, यानी आज समझ सकते हैं जुमे का दिन है, और सभी लोगों को जुमा मुबारक मेरी तरफ से। और आज के बाद इंशाल्लाह मेरा मतलब एक दिल, मैं अपने दिल की बात करूंगा, किसी की और बात नहीं है यहाँ पर, कि इतवार के बाद यानी संडे के बाद इंशाल्लाह मंडे तक उम्मीद ये करूंगा कि एक कुछ अपडेट आ जाए, यानी कि जो नेक्स्ट वीक है वो बेहतर हो सकता है। और आप लोग ने देखा भी होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल एक बार रिपीट करूंगा कि 10 दिन का एक्सटेंशन ओ कनेक्ट का बढ़ गया है। वैसे भी मैंने बताया था कि अभी बढ़ेगा और ये पूरा महीना लगभग जाएगा, और नेक्स्ट मंथ में भी कुछ दिन जा सकता है। आप इकोसिस्टम में जा कर के चेक कर सकते हैं, दिखेगा आपको ओ कनेक्ट के ऑप्शन पे, यानी कि मार्केट प्लेस पे जा कर के। और ओ मीडिया ने एक वीडियो लाइव किया है, यानी कि शेयर किया है ऑन जॉय का। तो आप ये समझ लीजिए कि वो पेड प्रोडक्ट है ऑन जॉय। उसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी डिटेल्स पता नहीं है कि वो मतलब किस रेट में होगा या किस तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा, है ना। और बाकी वो बच्चों के लिए है, किड्स के लिए है, मदर के लिए है, ये पता है। पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका हम आप नाम भी नहीं जानते। और उसके साथ साथ इन इट टू विन इट, यानी कि एक सॉन्ग ऑन पैसिव ने रिलीज़ किया है। यह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग जा कर के उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, लगभग 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट का है। और उसके साथ एक वीडियो भी लगी हुई है हमारे, यानी कि 2023 में क्या हुआ और बहुत सारी चीज़ें वो कनेक्ट को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें उसमें लगी हुई हैं वीडियोस में, और सॉन्ग है, मेन है पर्पस सॉन्ग। और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा, मैं आपको एक सोच की बात करूँगा, और आप सोच भी सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 4 साल 5 साल ले लीजिए, या हम भी थे उस उम्र में, आप भी थे, तो एक बाइसिकल यानी कि साइकिल की यहाँ अभी बात करेंगे हम, कि जब हम लोग साइकिल चलाते थे, बचपना था हमारा, तो क्या हम लोगों ने या हमारे फादर ने या हमारे भाई ने या जिन्होंने हमको वो साइकिल चलाना सिखाया, तो क्या मैं साइकिल पे उन्होंने हमको बैठाला, 4-5 साल की उम्र जो भी रही हो, क्योंकि कोई 3 साल में ही एक्सपर्ट हो जाता है, कोई 5 साल में, है ना। तो उम्र की बात है। तो क्या उन्होंने हमको साइकिल पर बैठाला और मैं फटाक से चलाने लगा? शायद नहीं। पहले हमने पैडल मारा, कोशिश की, सीखने की, फिर उसके बाद हम लोग गिरे भी, चोट भी आई, तकलीफ भी हुई, और एक नहीं कई बार गिरे, यानी कि असफल हुए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैंने भी जब साइकिल चलाना सीखा, हकीकत बताऊं कि जब मैंने यूपी में, मैं एक वो बता रहा हूं, यूपी में जो अभी प्रयागराज हो गया है, जो कि उसका पुराना नाम इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद में कीटगंज में मैंने एक फील्ड है, वहाँ पे चलाना सीखा। तो वहाँ पे मैं कितनी बार गिरा हूँ ये मैं बता नहीं पाऊँगा, पर मुझे एक हल्का सा याद है कि मैं जब साइकिल चलाना सीख रहा था तो मैं गिरा बहुत हूँ, चोट भी लगी है, और अभी भी वो घाव अभी भी है, क्योंकि
एक दो बार नहीं गिरा, सैकड़ों बार गिरा हूं। तो क्या मैंने वो हिम्मत हार दी कि मैं नहीं चलाऊंगा, मैं गिर जाता हूं, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है साइकिल चलाने की क्योंकि मैं गिर जाता हूं? नहीं, मैंने कोशिश की, मेहनत की, लाख गिरने के बावजूद भी मैंने जिद करी कि अब मुझे साइकिल सीखना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे सफल होना है। तो जाहिर सी बात है आप भी और हमने भी, मैं एग्जाम्पल अपना दे रहा हूं, हवाला अपना दे रहा हूं, लेकिन आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो एक दिन वो भी आया, चाहे वो 15 दिन बाद आया हो, चाहे 1 महीने बाद आया हो, चाहे 6 महीने के बाद आया हो, चाहे जब आया, पर वो दिन आया कि आप आराम से बीच में देखकर चलाओ, पहिए पे देखकर चलाओ, सीधी हैंडल होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी गाइडेंस थी ना, लोगों ने बताया, लोगों ने समझाया कि इस तरीके से आप चलाएंगे तभी चला पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस बैठे सीट पे और पैंडल मारना स्टार्ट कर दिया। कभी कभी तो बच्चे ये भी करते हैं, हमारे भी बच्चे मतलब जो हमारे घर में हैं, कि सीट पर बैठने के बाद पैंडल ही नहीं चलाते, और उसके बाद जब हम लोगों को बड़ी साइकिल मिलती थी तो कौन सी चलाते थे, जिसको हम लोग कहते हैं कैची, यानी कि बीच के अंदर घुस करके हैंडल को पकड़ करके। यानी कि कितनी कोशिश, कितनी मेहनत की, तब जा कर के सफल हुए। और सेम उसी तरीके से जो छोटा सा बच्चा, साल भर का, 15 महीने का या 8 महीने का, क्योंकि जो जैसा होता है बच्चा, वो कभी कुछ 1 साल में भी चलने लगते हैं, कुछ 10 महीने में भी, कोई 15 महीने में भी, कोई 2 साल में भी, अपना अपना है। तो क्या वो बच्चा जब एक कदम आगे बढ़ाता है तो क्या चलने लगता है? नहीं, उसके पापा, उसकी मम्मी उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हिम्मत देते हैं कि हाँ चलो, हाथ पकड़े रहते हैं, चलाता है। कभी कभी बच्चे गिरते भी हैं, तो क्या वो बच्चा सोचता है कि अरे मैं तो गिर गया, अब तो मैं नहीं चल पाऊंगा? लेकिन फिर उसके माता पिता प्लस वो खुद हिम्मत करता है, आगे बढ़ता है और फिर चलता है। यानी कि कदम धीरे धीरे बढ़ाता है कामयाबी की तरफ। यानी कामयाबी मतलब कि चलने के लिए, तो तब उसी को कामयाबी हम बोल रहे हैं आपसे। कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है तेज़ी से और तेज़ी से। फिर जब वो चलने लगता है तो उसके अंदर एक हिम्मत आ जाती है कि हाँ मैं तो चल लिया, मैं तो अपने पैरों पे चल लेता हूँ। पहले तो मैं चलता था तो गिर जाता था, फिर बेकैया बेकैया जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी कि दोनों पैर और दोनों हाथों के सहारे जिसको कहा जाए। फिर वो धीरे धीरे ही तो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे कामयाब होता है, धीरे धीरे फिर जब चलना सीखता है तो चलने के बाद फिर उसके पेरेंट्स उसको ये बोलते हैं कि अब दौड़ो। फिर धीरे धीरे वो दौड़ने भी लगता है, फिर उसकी तारीफ़ करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छे से ये। फिर और जब दौड़ता है फिर भी गिरता है। जब चलना सीखा तो चल चल के गिरा, फिर दौड़ना सीखेगा तब भी गिरेगा। तो क्या वो बच्चा ये सोचेगा कि अब मैं गिर गया, अब मैं नहीं चलूँगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से हमारा बिजनेस भी होता है, कोई भी बिजनेस। मैं ऑन पैसिव की नहीं बात कर रहा अभी यहाँ पे, मैं सब की बात कर रहा हूँ। जब एक कस्टमर आपकी ऑफिस या कस्टमर आपकी दुकान, दोनों की बात है, कोई लोग दुकान खोलते हैं, कुछ लोग कस्टमर आते हैं। जब एक भी कस्टमर आता है, लेकिन जब आप अपनी दुकान को खोलते हैं तो अंदर एक डर बना होता है कि क्या मैं ये दुकान चला लूँगा, क्या मैं इस चीज़ में सफल हो पाऊँगा? बिल्कुल होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन जब आपके दुकान पर एक कस्टमर आता है, आप उसको जब समझाते हैं, जब उसको आप बताते हैं और वो चीज़ वो ख़रीद लेता है जो आप बेच रहे हो, तो आपको जब 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये जो भी आपने उसको बेचा, तो आपके अंदर एक हिम्मत आ जाती है। क्योंकि पहले आप डरते रहते हो, कैसे करेंगे? कोई कपड़े की दुकान है तो पता नहीं 10, 20, 25 कपड़े दिखलाने के बाद पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि मैंने इसको जो दिखलाया है पता नहीं ये ले सकता है कि नहीं ले सकता, इसके पास पैसा है कि नहीं, क्योंकि वो बताता नहीं ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे, मतलब एक बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उसको मुतमईन कर लेते हैं, संतुष्ट कर लेते हैं, और जब आपको वो पैसा देता है तो आपके अंदर भी एक हिम्मत आती है कि यस मैंने कर दिया।
मैं कर सकता हूं, मैंने एक को संतुष्ट किया, एक को सेटिस्फाई किया, तो मैं 10 को कर सकता हूं, फिर दूसरे दिन 4, फिर 5वें दिन, फिर 6वें दिन, फिर 8वें दिन, फिर धीरे धीरे करके जब महीना गुजरता है ना, तो आपके अंदर से वो डर निकल जाता है जो पहले दिन था, जिस दिन आपने ओपनिंग करी अपने दुकान की। ये जो हवाला दे रहा हूं, ये जो सब बता रहा हूं, इसमें भी कुछ मकसद है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर का जो डर है, मैं उस डर की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी डर है, उस डर को निकाल दीजिए। क्योंकि तो इसी तरीके से हमारा ऑन पैसिव, वो आपकी बिजनेस की बात हो गई, लेकिन अब हम ऑन पैसिव की बात करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा ऑन पैसिव है, आपको मजबूत कर रहा है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के दिल में अभी भी डर है, बहुत लोगों के डर है, क्या मैं कर पाऊंगा? तो आप भी कर सकते हैं और आप आगे भी कर सकते हैं। प्लस ऑन पैसिव आ रहा है, रेडी हो जाएं। आपको जीतने के लिए आप अपने आप को सेट करें, मजबूत करें, बिल्कुल मजबूत करें। मजबूत का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैरों में सीमेंट और रेत को मिक्स करके लगाइए, वो वाली मजबूती की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। मजबूती की बात कर रहा हूँ नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, जो कि ऑन पैसिव की होनी चाहिए आपको। तो आप अपने आप को मजबूत कर लो और दूसरों को भी मजबूत कर सकते हो। पूछो कैसे? दूसरों को मजबूत और अपने आप को मजबूत का मकसद ये है कि जो ऑन पैसिव अब आ रही है, आने वाली है, बिल्कुल जिसको कहा जाए कि हाथी निकल चुकी है, दुम बचा हुआ है, बस ऐसे समझ लें आप। तो हाथी निकल चुकी है, दुम बचा हुआ है। जिस दिन ये दुम भी निकल गई, समझ लीजिए कि कामयाबी हो गई। ऑन पैसिव आने के बाद अपने आप को मजबूत करना है, यानी कि हर एक तरीके से। अब एक एक चीज़ को बताने के लिए कोई मकसद नहीं है कि क्या क्या चीज़ तरीके से। आप खुद समझदार हैं कि आप सबसे पहले किस चीज़ की मजबूती चाहते हैं। तो आप अपने आप को मजबूत करिए। पहले जब आपको लगे कि हाँ हम मजबूत हो गए, तो आप अपने लोगों को भी मजबूत करेंगे, लेकिन पहले अपने आप को। ये भी एक चीज़ है, लेकिन पूरी मेहनत के साथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने काम को बंद करके करिए, नहीं। जब आप फ्री टाइम रहते हैं, तभी फ्री टाइम को ऑन पैसिव में दे करके नॉलेज लीजिए। सेम इसी तरीके से जो मैंने आपको स्टोरी एक बताई, क्योंकि आप जब शुरुआत में कुछ करेंगे तो आप गिरेंगे। शुरुआत में आप जब कुछ करेंगे तो आपको डर लगेगा, ऐसा भी होगा। और कभी कभी तो ये भी होगा कि आप जिन लोगों को चाहेंगे एक एज ए कस्टमर, एज ए यूज़र के रूप में सिस्टम में लाने के लिए, जिसको सोचेंगे हाँ ये आ जाएगा, तो वो कतई नहीं आएगा। और जिसको आप चाहेंगे कि ये मुश्किल है आना, लाओ बता दें, कहने के लिए ना हो, वो पहले आ जाएगा। उसके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है। और काफ़ी लोग तो लीडर को भी कॉल कर देते हैं कि लाइए मैं इनसे पूछता हूँ कि कस्टमर कैसे बनाया जाए, उनको क्या बताया जाए। तो हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस पे जानकारियाँ देते हैं, वो इसीलिए दिया जाता है कि आप लोग जानकारी लें। आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिलहाल ये आप अपने लिए नुकसानदेह हैं। इससे हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा काम है केवल आप लोगों तक नॉलेज और जानकारी को पहुंचाना। उसके बाद एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे कि जूम है, जूम की मैं बात करूँगा। जूम एक प्रोडक्ट है, आप जानते हैं, हम लोग पहले उसको यूज़ करते थे। यहाँ तक कि कॉरपोरेट वेबिनार भी उसी पे होता था, और हमने भी काफ़ी साल तक इस पे वेबिनार किया है। अगर कोई जूम पर गया कस्टमर, फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर गया, तो जूम के पास केवल एक प्रोडक्ट है और एक ही पर्पस पे है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। अगर उसको लेना होगा तो लेगा, नहीं तो दूसरा प्रोडक्ट उनके पास नहीं है, वो नहीं खरीदेगा, बैक आ जाएगा। लेकिन हमारे पास, ऑन पैसिव की बात कर रहा हूँ, हमारे पास अभी जो कमर्शियल होने वाले हैं प्रोडक्ट, वो 4 प्रोडक्ट होने वाले हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके काफ़ी प्रोडक्ट आएंगे। अब उसकी गिनती भी करना बेकार है, लेकिन फिलहाल जो सालों से चल रहा है कि 50 डिजिटल और 30 फिजिकल प्रोडक्ट आने वाले हैं, टोटल 80।
तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा आएगा तो कोई ना कोई उसकी ज़रूरत का तो ज़रूर होगा। जैसे कि जूम पर गया था तो उसको केवल एक ही प्रोडक्ट मिला, और हमारे पास आएगा तो कई प्रोडक्ट होंगे। जाहिर सी बात है, जैसे कि हम किसी कस्टमर को लाना होगा तो हम उसको केवल एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी नहीं बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे। किसी ना किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के वो ऑन पैसिव में तो आएगा ना, या ऑनलाइन विजिट करेगा जिसको कहते हैं कि ट्रैफिक, उसके ज़रिए से अगर वो विजिट करेगा, आएगा, डिटेल्स चेक करेगा कि हमें कौन सी ज़रूरत है। तो सेम मामला ये है इस तरीके से कि जैसे कि हम लोग आज से 20 साल 30 साल पहले अपने मोहल्ले में, अपने शहरों में जब हमको कोई चीज़ लेने जाना होता था तो पहले हम एक एक दुकान जाते थे, अलग अलग दुकान जिसको कहा जाए। कपड़ा लेना है तो कपड़े की दुकान गए, जूता लेना है तो जूते की दुकान गए, सब्जी लेना है तो सब्जी की दुकान गए, और अगर दाल या चावल या चाय पत्ती लेना है तो अगली दुकान पे गए। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। यानी कि हमको जितने भी सामान लेने होते थे, मार्केटिंग करने होते थे, तो हम लोग अलग अलग दुकान जाते थे, और अलग अलग दुकान की वजह से करीबन एक बार निकलने में 2 से 3 घंटे टाइम लगता था। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब आ गया है मॉल। आपके शहर में भी होगा, आपके कस्बे में भी होगा, मेरे यहाँ भी है। तो कहने का मकसद ये है मेरा कि हम लोग मॉल जाते हैं तो वहाँ कपड़े भी मिल जाते हैं, वहाँ बच्चों के लिए खिलौने भी मिल जाते हैं, वहाँ पर बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं, बड़ों के कपड़े भी मिलते हैं, शूज़ यानी कि जूते चप्पल भी मिलते हैं, खाने पीने की भी सामग्री मिल जाती है। यानी कि कहा जाए तो वहाँ पे एक ही दुकान पे, मॉल में सारी चीज़ें मिल जाते हैं, और बच्चे भी खुश रहते हैं। बच्चे इसलिए खुश रहते हैं कि वहाँ पे चलेंगे तो एंजॉय करने को मिलेगा, बाहर निकलेंगे तो आइसक्रीम भी खाने को मिलेगा, वहाँ पे रहता है, या जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फुल्की चाट ये वो। महिलाएं भी खुश रहती हैं, चलो इसी बहाने घूम आएंगे हम लोग, फुल्की भी खाएंगे, चाट भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, और तमाम सारी चीज़ें, और एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और ब्रांड भी मिलेगा। सेम मामला यही होने वाला है कि लोग जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल खरीदना होगा तो जूम पे जाना पड़ेगा, टिकट बुक करना होगा तो दूसरा प्लेटफॉर्म है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका प्रमोशन फ्री में थोड़ी करना है। मैं तो एक नाम लेकर के, इसलिए कि इसमें हम लोग बहुत यूज़ करते थे। सोशल मीडिया पे जाना होगा तो उस पे जाना होगा। मतलब कुल मिलाकर के ये कहना है कि हमको या लोगों को अभी तक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता था, वहाँ पे सर्च करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था। लेकिन अब आने वाला जो वक्त है, आने वाला वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, और वो सारी चीज़ें जब हो जाएंगी, यानी कि 6 महीने में भी हो सकता है कि कई प्रोडक्ट आ जाएं, क्योंकि अभी शुरुआत में ही लगभग 4 प्रोडक्ट लेकर के, पेड प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में ऑन पैसिव आने वाली है इंशाल्लाह। फिर 4 है, अभी 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। तो लोगों को ये होगा ना कि ऐसा करते हैं कि फालतू 25 जगह जा कर के टाइम नहीं ख़राब करना, क्योंकि अभी लोगों के पास टाइम नहीं है। कोई सब्ज़ी लेने जाता है ना तो उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता, जल्दी जल्दी फटाक हर एक काम। तो ऐसा हो जाएगा कि जब लोग यही कहेंगे कि भैया ऑन पैसिव के वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ पे बहुत सारे हैं, उस पर आपकी मतलब का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और जब वो विजिट करने आएगा, एक चीज़ लेने का प्लान सोचेगा, और जब वो उसके ब्लॉग्स पढ़ेगा, डिटेल्स कि ये किस काम आता है, क्या काम होगा इससे, तो हो सकता है वो एक प्रोडक्ट लेने के चक्कर में आया हो और वो 2 लेकर के जाए। क्योंकि लोग, जब मार्केटिंग होगी, लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम ही आप ही अगर किसी को बताएंगे कि हाँ आपकी ज़रूरत का है, और वो पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है, मान लो उस वक्त वो आपसे रजिस्ट्रेशन ना करे, और मान लो रजिस्ट्रेशन कर भी लिया उसने, और फिर उसको बताइए कि आप onpassive.com पे जा करके पूरी डिटेल्स देखिए आराम से, सुकून से। जब आपको पसंद आएगा जो, आप तो ले लेना। तो वो एक लेने का मूड बनाया रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो 2 लेकर के लौटेगा, यानी कि खाली हाथ नहीं जाएगा अगर हमारे मॉल के अंदर आ गया तो ये सारी चीज़ें होने वाली है।
बहुत कुछ होने वाला है। एक ज़माना वो भी आएगा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा की नहीं बात कर रहा हूँ, इसी सदी की बात कर रहा हूँ, कि हर एक मोबाइल में ऑन पैसिव का 1, 2, 3 प्रोडक्ट मिलेगा आपको। वो कुछ भी नहीं करेगा, यानी कि वो प्रोडक्ट पेड नहीं लेगा तो फ्री वाला लेगा, लेकिन लेगा ज़रूर, यानी कोई भी मोबाइल बचेगा नहीं, ये आप मान के चलिए। पर उसके लिए बस वही संभल कर, आराम से, प्यार से, गिरिए पढ़िए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि कामयाबी मिलनी ही है, क्योंकि ऑन पैसिव आपको कामयाब ही करने आया है। अगर हमको आपको कामयाब करने का उसके अंदर जज्बा ना होता, सोच ना होता, तो इस तरीके से फाउंडरशिप नहीं बांटता, वो स्वयं कर लेता। बाकी आप समझदार हैं, तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूं। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।